प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष में हम प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में नरपति नाल्ह कृत बीसलदेव रास के काव्य पाठ का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य आज की कक्षा में समझेंगे। विद्यार्थियों, डॉक्टर ब्रजनयन पुरोहित द्वारा संपादित कवि नरपति नाल्ह कृत बीसलदेव रास या बीसलदेव रास का काव्य पाठ हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको याद दिलाना चाहूँगा। बीसलदेव रास आदिकाल का श्रृंगार रस का ग्रंथ है, जिसे नरपति नाल्ह द्वारा लिखा गया। ये मूलतः वियोग काव्य है, विरह काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने भी इस रचना का संपादन किया। बीसलदेव रास में सांबर के राजा विग्रहराज, जिनका अन्य नाम बीसलदेव था, और उनका मालवा की राजकुमारी राजमती से विवाह और उसके पश्चात वियोग का वर्णन है। 12 वर्ष तक रानी राजमती अपने पति से दूर रही। उनके प्रियतम रूठकर उड़ीसा चले गए। राजमती द्वारा दिए गए एक ताने को सुनकर वे उड़ीसा चले गए। तो इस समस्त घटना का 4 प्रकरणों में वर्णन किया गया है। अंत में राजमती द्वारा पथिक के माध्यम से भेजे गए संदेश से पुनः विग्रहराज चतुर्थ अपने घर लौट आते हैं। राजमती नवोढ़ा रानी हैं और इसमें उनके 12 वर्ष के कठोर वियोग व्यथा से भरे संतप्त जीवन का वर्णन मिलता है। राजमती इतनी क्षुब्ध हो जाती है कि वह भगवान शिव से ये कहती है, अस्त्रीय जन्म काई दीधेउ महेश, अवर जन्म थारा घना रे नटेश, कि हे शिव, हे भोले, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया, क्यों नारी बनाया। तू चाहता तो मुझे कुछ भी बना सकता था, वन खंड की कोयल बना सकता था, मुझे सफ़ेद गाय बना सकता था, कुछ भी बना देता, लेकिन तुमने मुझे यह स्त्री क्यों बनाया। तो नायिका की विरह वेदना की हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी वेदना का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें जिस 12 मासा का वर्णन है वह हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा कहलाता है। बीसलदेव रासों की भाषा रामचंद्र जी शुक्ल ने राजस्थानी मानी है, लेकिन यह पिंगल शैली में लिखा गया वियोग श्रृंगार का काव्य है। इसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। मैं आपको इसके कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनका भाव सौंदर्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप ढंग से इसको सुनेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जो पहला अंश है, गजगमणी मृगलोचनी नारी, शीस संभरई दिन गणे, सायधन ऊभी राजदुआरी, नाहन देसे चिहू दिशा, जिनकाय हो ओळगान की नारी, जाय दिहाड़े झूरता। देखिए, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है। 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे तद्भव के साथ तत्सम शब्दों के प्रयोग से समृद्ध होती गई, और ये भाषा का, हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप है। गजगमणी रानी राजमती जो है वो अपने
प्रोसित पति का नारी है जिसके पति प्रवास चले गए हैं और वो अपने प्रवासी पति का के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है और उस दौरान वह क्या कष्ट झेलती है उसका यहाँ वर्णन है। कवि कहता है कि अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा में गज गमणी, गज यानी हाथी, हाथी किसी मस्त चाल वाली मृगलोचनी नारी, हरिण के सुंदर चंचल नेत्रों के समान नेत्रों वाली नारी राजमती, शीस संभरई दिन गिणे, शीस, शीस यानी सिर, और संभरई का मतलब है संभालना, यानी अपने सिर के बालों को संभालती हुई, दिन गणे यानी वह दिन गिन रही है, उसको उसके लिए एक एक दिन अब विरह में काटा जाना दुभर हो रहा है। वह अपने समय को जैसे तैसे काट रही है और अपने पति विग्रहराज की प्रतीक्षा कर रही है। सायधन, सायधन का अर्थ है नारी। सायधन उभी राजद्वारे नाहन देसे चिहू दिशा। राजद्वारे मतलब राजद्वार, उभी का मतलब खड़ी है, यानी राजमती नारी जो है, सायधन जो है, वह राजद्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। नाहन देसे चिहू दिशा, नाह का अर्थ है नाथ, स्वामी, कि उसको स्वामी जो हैं चारों दिशाओं में वो देखती है लेकिन उसके स्वामी उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जिणकाय हो ओळगाण की नारी, जाय दिहाड़े झूरताम। जिणकाय हो ओळगाण की नारी, देखिए ओळगाण शब्द का अर्थ है राजकुमार। वो कहती है कि ओळगाण की नारी का मतलब है राजसेवक या राजकुमार की पत्नी, कि मुझे राजकुमार की पत्नी क्यों बनाया। काय का अर्थ है किया। जाय दिहाड़े झूरता, झूरने का अर्थ है मुरझाना और दिहाड़े का अर्थ है प्रतीक्षा करते करते, इंतजार करते करते। इस स्थिति में वो दुखी होती है और सोचती है कि ईश्वर ने मुझे ओळगाण की नारी क्यों बनाया, राजसेवक की पत्नी क्यों बनाया, जिसके विरह में वह प्रतीक्षा करते करते मुरझा गई है, कांतिहीन हो गई है, थक गई है, उसका सुंदर शरीर मलिन हो गया है। तो यहाँ नायिका की विरह वेदना का सुंदर चित्रण है। नायिका के चाल और नायिका की आँखों की तुलना हाथी व हरिण से की गई है। उपमा अलंकार है और अपभ्रंश भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण भी है, पिंगल शैली है, लेकिन रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार यह भाषा राजस्थानी है। दूसरे पद की तरफ हम चलते हैं। दूसरे पद में जो हमारे पाठ्यक्रम में है, राजमती अत्यंत दुखी है और उसको अत्यंत दुखी देखकर उसकी सहेली उससे मिलने आई है। तब रानी उसे उत्सव को न मनाने की मजबूरी बताती है। वो कहती है, सुने सहेली कहूँ एक बात, महरई फरकई दहिणऊ गात, मह क्यों होली खेलन जाह, ओल गाणा की गोरड़ी, आंगुड़ी काटता निगलीचे वाह। वो सहेली को कहती है कि हे सहेली, तू मुझसे आग्रह कर रही है, तू मुझे कह रही है कि होली आ रही है और होली खेलने चलें, तू बता मैं कैसे खेलूं। महारई फरकई दहिणु गात, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। देखिए पुरुष, ऐसा माना जाता है, हमारे परंपरा में है कि पुरुषों का बायां अंग फड़कता है और स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो अपशकुन होता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरा दाहिना जो शरीर है, दाहिना जो अंग है वो फड़क रहा है और ये फड़कना अशुभ माना गया है।
और मेरे मन में आशंका हो गई है, चिंता हो गई है, मैं अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त हो गई हूँ। तुम बताओ मैं होली खेलने कैसे जाऊँ। ओलगाणा की गोरड़ी। ओलगाणा, ओलगाण मैंने आपको बताया था राजकुमार या राजसेवक है, कि राजसेवक या राजकुमार की जो पत्नी है तो मुझे उस बार बार खेलने के लिए कह रही है, तो मुझे बार बार मजबूर कर रही है होली खेलने के लिए। और तू ठीक वैसे ही कर रही है कि आंगुली काटता निगली जवा, जैसे कोई अ, अंगुली पकड़कर बाँह पकड़ लेता हो, अंगुली पकड़कर बाँह पकड़ लेता हो, तुम वैसा व्यवहार कर रही है। तो ऐसा मत कर। मुझे क्रोध आता है, मुझे बुरा लगता है, मेरा मन ठीक नहीं है। तीसरे पद में देखिए, फिर वो जो सखी होती है वह विरह व्यथित प्रोसित पतिका रानी राजमती को समझाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक अन्य मित्र लाकर दे देती हूँ। दूती वात कहे समझाए, गोरी सूसणी करी मन ही रिसाए। सूसणी का अर्थ है दुख, रिसाए का अर्थ है गुस्सा करना, मन ही का मतलब नहीं। पूछे बात सा गोरड़ी, रात दिवस थारी है चिंत, कहेऊ हमराऊ जई सुनई, निको पटू करी दई उम्मीद। वो दूती, वो सहेली रानी को समझाते हुए कहती है, दूती वात कहे समझाए, गोरी सुसुनी करी मन ही रिसाए। कि हे गोरी, हे नायिका, तू इतना दुख और इतना गुस्सा मत कर। पूछे बात सा गोरड़ी, अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, मैं एक बात निवेदन करती हूँ। रात दिवस थारी है चिंत, मुझे तुम्हारी रात दिवस चिंता रहती है क्योंकि तू मेरी सहेली है। कहेऊ हमारऊ जई सुनाई, मैं जो कहती हूँ उसको तुम सुन। नीको पटवो करी दई उम्मीद। देखिए, नीको का मतलब होता है अच्छा, पटवो का अर्थ यहाँ पर जो है वो कह रही है कि व्यवस्था करना कहती है कि नीको पटवो करी दे उम्मीद, तू कहे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे व्यक्ति की व्यवस्था कर दूं। दयऊँ का मतलब दे देती हूँ, मीत का मतलब मित्र। यानी वो उसे कहती है कि मैं मन बहलाने के लिए तुम्हें किसी एक अन्य अच्छे और चतुर व्यक्ति के बारे में बता देती हूँ ताकि तेरी ये चिंता दूर हो जाए। अगले पद में रानी राजमती जो है उसको वह सहेली ये कहती है, मयण की वेदना सही निसंक, काया लाई कोई न कलंक, चित्त मुडई घणु चलवली, कुशल कुशल वौलाया वरस 11, लाज मुरजाद सु धन रही, सजस पायो गोरी सकल संसार। मयन की वेदना सही निसंक, मयन की वेदन सही निसंक, कि हे रानी, मैं जब तुम्हें एक अच्छा मित्र, पुरुष मित्र ला कर दूंगी तो मयन यानी मदन, कामदेव, कि कामदेव की जो जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, काम वासना से जो तुम्हें कष्ट हो रहा है, वो तुम निसंक बिना किसी शंका के उसको सहन कर लोगी, इसमें कोई शंका नहीं है। काया लायु कोई कलंक, और तुम्हारे शरीर पर कोई कलंक भी नहीं लगेगा। चित्त मुड़ई घणु चल वली, चित्त मुड़ई, कि तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारी चिंताओं से दूर हो जाएगा। मुड़ई का मतलब मुड़ जाएगा।
कुशल वौड़ाइया वरस 11। और तुम्हारा जो विरह है ये कुशलता पूर्वक 11 वर्ष जो हैं ये तुम्हारे पति से अलग रहकर कुशलता से, वौड़ाई का अर्थ है बीत जाएंगे। लाज मुरजाद सु धन रही, कि हे धन, हे स्त्री, तेरी लाज और मर्यादा भी बनी रहेगी। सजस पाए उगोरी सकल संसार, इस प्रकार तुम सुख से अपना समय निकाल पाओगी और संसार में तुम्हें सजस यानी सुयस, प्रसिद्धि मिलेगी। सकल संसार, पूरे संसार में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। बहुत सारे अर्ध तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग है जो हमें ध्यान में रखना है। और संपूर्ण भाषा में पदों में मित्रता भी है, जैसे निशंक, कलंक, इस प्रकार से। आज का अंतिम पद हम पढ़ते हैं। निगुणा काग तू कुरली में आई, थारो कयो की न वी थाय। दया हड़ी कही प्रिय अवश्यु, बोलिए बोल थारई नहीं साच। मत कुरलई तू वायसा, वैरी खोटी काई दैचवाच। आखती हुई की गिणसी नहीं, जय कुक्यो तो मारिस तमाच। देखिए भाई, यहाँ कौवे को उपालंब दिया गया है और हमारे घरों में ऐसी मान्यता है कि घर की मुंडेर पर जब कौवा काँव काँव करता है, कौवा अपनी वाणी से बोलता है, तो हमेशा ऐसा बताया गया है कि कोई मेहमान आने वाला है या कोई हमारा घर का व्यक्ति घर को लौटने वाला है। लेकिन कौवा बार बार बोलता है और फिर भी राजमती का पति उड़ीसा से लौटकर नहीं आता, तब वह कौवे से जो कहती है राजमती, उसका वर्णन है यहाँ कि निगुणा काग तू कुरली में आए। कुरली का अर्थ है बोलना, कि हे अरे कौवे तू निगुणा है। निगुणा का मतलब तुझमें कोई गुण नहीं है। कौवा तो गुण वाला होता है कि जब वो बोलता है तो घर से चल गया हुआ कोई व्यक्ति लौट आता है, परंतु तू निगुणा है, तू कुरली में आए, तू यहाँ आकर बोलता है थारो कयो की न वी थाय। न वी थाय, थाय का अर्थ है भरोसा, कि तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं होता, तुम विश्वास के योग्य नहीं है। दयाहड़ी कही प्रिय आवसई, तू कहता है प्रिय अवश्य ही कि प्रियतम आएगा। बोलिए बोल थारई नहीं साच, लेकिन तेरा बोलना सत्य नहीं है, तू झूठ बोलता है। मत कुरलई तू वायसा, कि हे वायस, हे कौवे, तू मत बोला कर, मत कहा कर। वैरी, तू बैरी है। खोटी, तू खोटा। वैरी खोटी काई दई वाच, वाच का अर्थ है वाणी, कि तू खोटा झूठा क्यों बोलता है, कि वाणी में क्यों बोलता है। आखती हुई, आखती का मतलब है थक जाना। आखती हुई की गिणसी नहीं, कि मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। गिनते हुए, प्रिय के आने के दिन गिनते हुए परेशान ही हो गई हूँ, परंतु अभी तक मेरा प्रियतम लौटकर नहीं आया है, तो इसलिए तेरे बोलने का कोई महत्व नहीं है। तू निगुणा है, तू मत बोल। और जय कुक्यो तो मारी तमाचा, फिर भी यदि तुम बार बार कहने पर भी बोलेगा तो मैं तुम्हें तमाचा मारूंगी, दंड दूंगी। तो विरहिणी का इस प्रकार कौवे को उपालंब देना और उसे ये कहना कि तू झूठ है, तू झूठा है, तो इस प्रकार की रूढ़ियों का प्रयोग, ये कथानक रूढ़ी कहलाती है, जिसमें किसी पक्षी से किसी को बातचीत करते हुए दिखाया जाए। काव्य रूढ़ी है प्रचलित, कि विरहिणी अपने संदेश को भेजना चाहती है कौवे के माध्यम से। श्रृंगार रस है, व्युग श्रृंगार रस है। तो विद्यार्थियों, ये जो मैंने 5 आपको काव्य अंश आपको आज समझाए हैं, आप इनको भली भांति समझ लें
और अपने उत्तर पुस्तिका में इनका भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य लिखकर मुझे गृह कार्य पूर्ण करके व्हाट्सएप पर उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो खींचकर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।